दोस्तों, लालच और अवैध संबंध उन रिश्तों की बलि चढ़ा रहे हैं जिनका समाज में सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। ये घटना आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन फिल्मी नहीं, असली है और कहीं और की नहीं, हमारे रामपुर की जो पटवाई क्षेत्र है उसके एचोरा गांव की है। 21 दिसंबर की रात को एक मर्डर की खबर थाना पटवाई पर दी जाती है कि घर में घुसकर एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति को किन्हीं लोगों ने मार दिया और उसकी बीवी को बंधक बनाकर चले गए और बहुत कुछ उसके अंदर में उस रिपोर्ट के अंदर में कहा गया। पुलिस, एडिशनल एसपी, सीओ तथा खुद पुलिस कप्तान वहां पर मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। घटना का मुआयना करने के बाद जो उस समय पुलिस कप्तान ने जो बाइट दी थी वहां पर, उसमें उन्होंने कहा था कि इस केस का जल्द ही अनावरण कर दिया जाएगा और वही हुआ। 48 आवर्स के अंदर इस केस का अनावरण कर दिया गया, खुलासा कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस के अंदर जो शामिल थी, खुद उसकी पत्नी उषा भूरी नाम की जो महिला है वो खुद थी। पुलिस कप्तान महोदय का कहना ये था कि ऐसे केसेस में पुलिस को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि औरतों को बुलवाने के लिए टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता और उनसे सच उगलवाना भी पड़ता है। बहरहाल देखिए ये आप हमारी ख़ास रिपोर्ट जो हमने तैयार की है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। टीम को डायरेक्शन और निर्देशन देने वाला ये है रामपुर पुलिस के मुखिया राजेश द्विवेदी और इनके साथ में है एडिशनल एसपी और तथा क्षेत्र अधिकारी। इन लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद में 48 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा किया। जैसा कि आपको बताया कि राजेंद्र नाम के व्यक्ति की एचोरा गांव में घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और ये एक ब्लाइंड मर्डर था। इल्ज़ाम ऐसा लगाया जा रहा था कि उसके अपने रिश्तेदारों ने मर्डर किया है। उसकी बीवी कह रही थी, रो रो के बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी कि शायद उसके देवरों ने किया है या क्या जेठों ने किया है, कुछ भी है। लेकिन पुलिस जो है अपने हिसाब से अपना काम कर रही थी। वहाँ पर एक दिनेश शर्मा नाम का व्यक्ति जो पुरोहित का काम करता है वो आता जाता था और उसके कहते हैं कि संबंध इसके साथ भूरी के साथ में हो गए थे, यानी जिसका नाम उषा है, भूरी है, इसके साथ में हो गई थी। अपनी बीवी के नाम यानी इस भूरी के नाम कर दी थी, लेकिन घर वालों के कहने से वो वसीयत जो थी उसने वापस ले ली थी। फिर उसके बाद में वो प्रॉपर्टी उसने दोबारा यानी उस प्रॉपर्टी की वसीयत दोबारा उसने अपनी बीवी उषा इस भूरी के नाम कर दी थी। भूरी को ये शक हो गया कि कहीं ऐसा नहीं होगा, फिर ये दोबारा से वापस ले ले। इधर उसके अवैध संबंध दिनेश शर्मा के साथ में हो चुके थे। उसने दिनेश शर्मा पुरोहित को ये सारी बातें बताईं और कहा कि अब इसे रास्ते से हटाना होगा। दिनेश शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर, जो उसके 4 दोस्त हैं, उनके साथ में मिलने के बाद में इसको रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्रोग्राम सेट किया। उसके अपने दोस्त पृथ्वी सिंह, फिरासत तथा कौसर, ये 3 लोग जो उसके दोस्त थे और वो खुद 4 और उसकी जो पत्नी जो थी उषा, राजेंद्र की पत्नी जो उषा देवी, 5 कुल मिला के इन 5 अभियुक्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उसने कहा कि मैं दुकान का दरवाज़ा खुला रखूँगी, तुम उधर से आ जाना। ये तमाम लोग वहाँ पर पुलिया पर इकट्ठे हुए, वहाँ पे शराब पिए एक साथ और उसके बाद में वही हुआ कि दुकान का रास्ता जो था खुला हुआ था, उससे वो अंदर पहुँचे। उसके बाद में जिस कमरे में राजेंद्र सो रहा था उसका भी रास्ता खुला हुआ था। वहाँ पे अंदर पहुँचने के बाद में इन चारों ने उसको दबोच लिया। एक ने उसके सर पर वार किया और एक ने टांगे पकड़ी, एक ने हाथ पकड़े और भूरी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी आवाज़ को बंद किया। इस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया। सुनिए आप रामपुर एसपी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मामला है? ये थाना पटवाई में जनपद में 21 तारीख को प्रातः सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो फेरी लगाता था तो उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर पड़ी हुई है, तो उस पर चोट के निशान है। और मौके पर जाकर पता लगा कि वो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था और वहीं रात में ही किसी ने धारदार हथियार से हमला करके उसको हत्या कर दी है। मौके पर कोई क्लूज नहीं थी और उसके पत्नी द्वारा आरोपित किया जा रहा था उस समय तत्समय कि वो उसके परिवार के ही कुछ लोग, अन्य लोग आए थे और उसको हमला किया और उसको पकड़ के बांध के डाल दिया। लेकिन वो जो सीक्वेंस बताया जा रहा था, जो साइंटिफिक तरीके से हमारी टीम ने उसको चेक किया मौके पर, एडिशनल एसपी ने और सीओ ने और एसओ ने, तो ये प्रतीत हुआ कि कहानी झूठी है और शीघ्र ही मृतक के परिजनों द्वारा उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को नामजद करते हुए
हत्या का मुकदमा लिखा है। इसमें पुलिस टीम लगी रही और कल इन्होंने भारी सफलता प्राप्त की जब इसकी पत्नी को अरेस्ट किया और फिर उससे पूछताछ के बाद 4 अन्य लोगों को अरेस्ट किया है। सारी कहानी इसमें निकल के आई है कि ये इसकी पत्नी का एक व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए थे। जो मृतक है उसने इसके नाम पहले प्रॉपर्टी अपनी कर दी थी पत्नी के नाम, फिर उसको हटा लिया था, फिर से कर दिया था। इसको भय था कि इसी तरह से कभी भी प्रॉपर्टी हमसे ले सकता है। तो षड्यंत्र रच के उसने एक दिनेश शर्मा नामक व्यक्ति से जिससे उसके संबंध थे तय किया। उसने अपने 3 साथियों को बुलाया और 20 तारीख की रात में उसका मर्डर कर दिया, दिखाने के लिए पत्नी को बांध कर चले गए थे। यह एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसको हमारी पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसको खोला है, जिसके लिए टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। ये 4-5 आदमी जो हैं इसके अंदर टोटल इसमें, तो इसमें इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी है कुछ क्या? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है और ये सब जो है पैसे के लालच में इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। बट वो भी हम लोग देखेंगे क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ताकि हम लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।